कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च में जुट गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तेजी से फैलने में सक्षम कोरोना के इस नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किए जाने के बाद से ही दुनिया में चिंता की नई लहर पैदा हो गई है। ओमिक्रॉन को दुनिया भर में तहलका मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी अधिक तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। इसकी वजह इसकी डेल्टा से भी तेज म्यूटेशन की क्षमता है। तो चलिए जानते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया को परेशान कर चुके डेल्टा से कितना अलग और कितना खतरनाक है। क्यों डेल्टा से भी ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। जानने के लिए देखिए मरुधा बुलेटिन की खास रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं महिमा जैन। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर दोनों वेरिएंट के सबसे पहले कहां केसेस मिले। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में सामने आया था, लेकिन इसने भारत में कहर कुछ महीनों के बाद अप्रैल 2021 में मचाया, जिससे देश में कोरोना की दूसरी लहर आई। डेल्टा न केवल भारत बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 163 देशों तक फैल चुका है। येल मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अभी कोरोना का सबसे प्रबल वेरिएंट है, जो वर्तमान में दुनिया भर के कुल कोरोना केसेस में से 99% के लिए जिम्मेदार है। तो वहीं ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में मिला। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन के पहले ज्ञात संक्रमण का सैंपल 9 नवंबर 2021 को लिया गया था। पहले केस मिलने के महज एक हफ्ते के अंदर ही ओमिक्रॉन बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड समेत दुनिया के 19 देशों में फैल चुका है। अभी तक दुनिया में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत, अमेरिका और चीन में ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। अब जानेंगे किसमें कितना म्यूटेशन। ओमिक्रॉन दुनिया में कहर बरपा चुके डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा तेजी से म्यूटेशन करने वाला वेरिएंट है। ओमिक्रॉन में कुल 50 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें से 30 म्यूटेशन तो उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही कोरोना वायरस इंसानी शरीर में प्रवेश के रास्ते खोलता है। इसकी तुलना में डेल्टा के एस प्रोटीन में 18 म्यूटेशन हुए थे। ओमिक्रॉन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी 10 म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में केवल 2 ही म्यूटेशन हुए थे। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वायरस का वह है जो इंसान के शरीर के सेल से सबसे पहले संपर्क में आता है। अब एक नजर इस पर भी कि किस पर कितनी असरदार है वैक्सीन। जी हां, लेसेंट की एक हालिया रिसर्च में सामने आया कि अप्रैल-मई 2021 में भारत में कोविड की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट पर कोविशील्ड वैक्सीन काफी प्रभावी रही थी। इस रिसर्च के मुताबिक पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों पर वैक्सीन की एफिकेसी 63% रही, जबकि डेल्टा से होने वाली मध्यम से गंभीर बीमारी के खिलाफ वैक्सीन की एफिकेसी 81% रही। वहीं ओमिक्रॉन पर मौजूदा वैक्सीनों के असर को लेकर फिलहाल कोई रिसर्च मौजूद नहीं है, लेकिन इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 30 से अधिक म्यूटेशन की वजह से इस पर मौजूदा वैक्सीनों के बहुत कम प्रभावी रहने या एकदम ही बेअसर रहने की आशंका है। अधिकतर वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ ही एंटीबॉडीज तैयार करती है, लेकिन ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में तेज म्यूटेशन की क्षमता से मौजूदा वैक्सीन इसके खिलाफ बेअसर हो सकती है। हालांकि ओमिक्रॉन पर मौजूदा वैक्सीन की एफिकेसी के आकलन को देखें तो रिसर्च अभी भी जारी है और इस नए वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर होगी इसके बारे में कुछ दिनों में पता चल पाएगा। आखिर अब जानना जरूरी हो जाता है कौन कितना खतरनाक है। कोई वायरस कितना खतरनाक है इसको पता लगाने का एकमात्र तरीका है कि वो कितनी तेजी से फैल रहा है। वायरस की क्षमता को आर वैल्यू कहा जाता है। कोरोना के शुरुआती स्ट्रेन की आर वैल्यू 2 से 3 थी, जबकि डेल्टा वेरिएंट की आर वैल्यू 6 से 7 थी। इसका मतलब ये है कि डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति इस वायरस को 6 से 7 व्यक्तियों में फैला सकता है। वहीं अगर बात ओमिक्रॉन की आर वैल्यू की करें तो डेल्टा से करीब 6 गुना अधिक मानी जा रही है, जिसका मतलब है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित अकेला मरीज ही इस वायरस को 35 से 45 लोगों में फैला सकता है। अब तक ओमिक्रॉन 19 देशों में मिल चुका है। डेल्टा से अधिक संक्रामक क्षमता के कारण इसे कहीं अधिक खतरनाक माना जा रहा। बड़ा सवाल, किसमें मौत का कितना खतरा। अक्टूबर 2021 में आई कनाडा की एक स्टडी के मुताबिक पिछले सभी वेरिएंट की तुलना में डेल्टा वेरिएंट से हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा 108%, आईसीयू में जाने का खतरा 235% और मौत का खतरा 133% बढ़ गया है। फिलहाल अभी ओमिक्रॉन से किसी की मौत का मामला सामने नहीं आया, लेकिन ओमिक्रॉन की संक्रामक क्षमता दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत की वजह बने डेल्टा से कहीं अधिक है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि ओमिक्रॉन अगर फैला तो न केवल गंभीर रूप से बीमारों बल्कि मौतों का आंकड़ा भी डेल्टा से अधिक हो सकता है। दोनों के लक्षण में क्या अंतर है,
कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा से कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे ओमिक्रॉन में स्वाद या गंध नहीं जाती है, जबकि डेल्टा में ऐसा होता है। हालांकि निश्चित रूप से ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ओमिक्रॉन के लक्षण कोरोना के पहले के वेरिएंट से अलग है या नहीं। मतलब स्वाद और गंध जाने को छोड़कर डेल्टा और ओमिक्रॉन के प्रमुख लक्षण जैसे गले में खराश, बुखार, थकान और सिर दर्द एक जैसे ही लक्षण है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मरुधा बुलेटिन। नमस्कार।